हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। यहाँ पे आपको बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल कौन होगा इनमें से। तो एक एक करके हम लोग को चारों ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करते हैं। CO3-2 और NO3- है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन के पास होगा 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 3 जा 24, और -2 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ गया। तो इस तरह से ये 24 + 6 30 + 2 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गया इसके पास, ठीक है। और यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर CO3-2 का जो आ जाता है, आप इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर से भी निकाल सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर आता है वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। NO3- की यदि हम बात करें तो NO3- में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, O3 8 3 जा 24 इलेक्ट्रॉन, और माइनस चार्ज के लिए +1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो NO3- है, तो NO3- में एक डबल बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है जहाँ पे O पे एक माइनस चार्ज आ जाता है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, और इसलिए इसका भी जो शेप हो जाएगा वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों में 32 इलेक्ट्रॉन्स है और दोनों का जो शेप है वो प्लेनर है। इसलिए आंसर की यदि हम बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, तो आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन ए। बाय द वे हम लोग और भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं वन बाय वन। ऑप्शन बी में आ जाओ, ClO3- एंड CO3-2। तो देखना यहाँ पे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है। क्यों? CO3-2 में तो ऑलरेडी देखे 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ClO3- में बात करो तो 17 + 8 3 जा 24 +1। तो ये आपका 17 + 1 18 और 24, तो ये आपका 42 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं है तो हम आगे तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। आइसो स्ट्रक्चर की हम बात ही नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन में आ जाओ, SO3-2 और NO3-1। अगर यहाँ पे यदि हम देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं ये चेक कर लेता हूँ। NO3- के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स है। SO3- के पास बात करें तो सल्फर के पास 16, 8 3 जा 24, और -2 चार्ज के लिए +2। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 42 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन हम ये देख रहे हैं ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, तो आगे हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं आइसो स्ट्रक्चरल के लिए। ऑप्शन डी की बात करें, ClO3- और SO3-2। चलो चेक करते हैं यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं पहले। तो 17 + 8 3 जा 24 +1, तो ये आपका हो जाएगा 42 इलेक्ट्रॉन्स। SO3-2 की यदि हम बात करें तो अगेन ये 16 + 24 +2, तो ये भी हो जाएगा 42 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह सेम आ रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, क्या आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे ये? तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, तो हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ClO3-, तो ClO3- में देखना आप, Cl आप एक डबल बॉन्ड O आएगा, एक O, दो O, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो आएगा और एक O पे माइनस चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो ClO3-, क्लोरीन आपका एक बॉन्ड भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, 7 भी बनाता है। क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसलिए क्लोरीन एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 5 7 बॉन्ड तक बना सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे कितने? 7। 7 में से कितने शेयरिंग में चले गए? 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए 4, और एक इधर चला गया 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का वो आपका शेयरिंग में चला गया। तो क्लोरीन के पास हम देख सकते हैं कि अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बचा रहेगा, और इसी लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप हो जाएगा वो है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ClO3- का जो शेप स्ट्रक्चर आएगा, जो शेप आएगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा। वहीं SO3-2 की यदि हम बात करें तो SO3 सल्फर के पास टोटल वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा अगेन SO3-2 है, तो यहाँ पे फिर से मेरे को इरेज करना पड़ेगा। आ, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर आएगा SO3-2 का, सल्फर के पास देखिएगा एक आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे 2 O पे माइनस आएगा, ठीक है। -2 है तो ये 2 O पे माइनस। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला जाएगा, एक पेयर अभी भी इसके पास बचेगा। अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सल्फर का जो शेप होगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा।
तो ये भी आपका ट्राइगोनल पिरामिडल आ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम, मतलब आइसो स्ट्रक्चरल के साथ साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये भी आपका सही होगा और ऑप्शन ए भी आपका सही था। तो इसलिए इस सवाल का दो करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।